हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी और ज़िंदगी भी मस्त चल रही होगी। वैसे भी ज़िंदगी मस्त चलाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, काफ़ी हार्ड वर्क करने पड़ेंगे आपको। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पे जे एडवांस की जो सीरीज है उसको मैंने कंटिन्यू रखा है। मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको बताता रहता हूँ उसमें, है ना, जो बहुत ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं या टफेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। सीक्वेंस ऑफ सीरीज का हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना एग्जांपल था या जितना पीवाईक्यू था लगभग मैंने यहाँ पे सब कवर करा दिया। जो टफेस्ट क्वेश्चन थे मैंने उसको कवर करा दिया। बाकी जो अब सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ वो सीक्वेंस ऑफ सीरीज का है। हालांकि ये जे एडवांस की ही सीरीज है, चैप्टर का केवल यहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज का चैप्टर है। तो इसमें मैंने यहाँ पे अभी शायद 2-3 वीडियो अपलोड हुई होगी, तो उसमें भी मैंने 2-2 क्वेश्चन कराया जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये जो क्वेश्चन रखा है ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ सीरीज का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ये सिखाता है कि मैनिपुलेट क्या है ना, मैनिपुलेशन कैसे किया जाए। आपको अगर मैनिपुलेशन आता है, अलजेब्रा में मैनिपुलेशन अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन डन है, वरना आप इसी में है ना लगे रह जाओगे, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन देख के भी लगता है कि हाँ थोड़ा टफ होगा, आपको काफी थिंकिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैं इसमें थॉट प्रोसेस बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि है ना जैसे सब टीचर यहाँ पे, हालांकि सब लोग सही बताते हैं लेकिन सभी लोग क्या करते हैं यहाँ पे थॉट प्रोसेस बताते नहीं है। थॉट प्रोसेस उनको क्या है कि लगता है कि बच्चों को आता है, लेकिन मैं आपको थॉट प्रोसेस बताऊंगा, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दे रखा है एक सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ठीक है। के की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे इसमें एलिमेंट आते जाएंगे, ठीक है। इज डिफाइंड एज एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स के। बेसिकली ये एक है ना जनरल टर्म की तरह दे रखा है, ठीक है। सीक्वेंस का क्या दे रखा है, जनरल टर्म दे रखा है, ठीक है। फिर दे रखा है इसने कि वो जो हमारे पास जनरल टर्म है फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, मतलब यहाँ पे जो के की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी, है ना, 1 2 3 4 होगी। और उसने क्या दे रखा है कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना 1/2, एंड इफ 1/x प्लस 1 अपन x2 प्लस 1 ऐसे चलता जाएगा 1/x 100 प्लस 1 इक्वल टू a। इस पूरे यहाँ पे जो हमारे पास एक फोटो दे रखी उसको a मान लिया इसने। फिर इसने क्या किया कि वही फोटो है, अब यहाँ पे देखो ये सब ऐड हुए हैं लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हुए हैं, और सबकी मल्टीप्लीकेशन करके क्या बोल दिया इसने, इसने b बोल दिया। फिर इसने पूछा कि आपको a प्लस 2b की वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही यहां से करते हैं। ये बेसिकली क्या दे रखा है, एक जनरल टर्म दे रखा है, तो हम इसको लिख लेते हैं। जनरल टर्म अगर हमारे पास x प्लस के प्लस वन एक्स के प्लस वन इक्वल टू यहाँ पे एक्स के स्क्वायर यहाँ पे प्लस एक्स के दे रखा है, ठीक है। हमने इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद हम इसको थोड़ा यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पे मैनिपुलेट कैसे करेंगे देखते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ a इक्वल टू यहाँ पे 1/x1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1/x2 प्लस 1 दे रखा है, और प्लस यहाँ पे है ना 1/x3 प्लस 1 ऐसा चलता जाएगा 1/x100 यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा यहाँ पे 1/x के यहाँ पे प्लस 1, और के की वैल्यू जो है 1 से लेके 100 तक, ठीक है। 1 से लेके 100 तक जा रहा है तो मैंने के को वेरी करा दिया और मैंने लिख दिया 1/x के प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। देखो अब ये जो हमारे पास a की वैल्यू है इसमें 1 समथिंग दे रखा, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है इसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैनिपुलेट जब आप करोगे तभी ये कुछ ना कुछ इसका होगा, वरना आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे 1/x के प्लस 1 का आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैनिपुलेशन बेसिकली इसका कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ये जो हमारे पास दे रखा है जनरल टर्म, आप यहाँ से मैनिपुलेट करके है ना इसको मैनिपुलेट करोगे। यहाँ से कैसे किया जाए,
क्या आपको ये लगता नहीं कि इसमें क्या है कि हमारे पास 1/x प्लस के, अगर मैं x के +1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो क्या पता यहाँ पे मैनिपुलेशन हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, यहाँ पे मैं x के +1 यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे मैं x के कॉमन ले सकता हूँ, x के कॉमन लिया तो x के यहाँ पे +1 आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये x के +1 और यहाँ पे भी x के +1 है, लेकिन 1/, में तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, मैं इसको इधर लेता हूँ और इसको इधर भेजता हूँ। हमारे पास क्या है, 1/x के +1 इक्वल टू यहाँ पे x के यहाँ पे डिवाइड बाय x के +1। तो मैंने मैनिपुलेट कर दिया, मैंने बोला कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे x के यहाँ पे डिवाइड बाय x के +1 यहाँ पे, और k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो पहली मैनिपुलेशन मैंने कर दिया कि मैंने इसमें तो कुछ किया नहीं जैसे, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। अच्छा चलो ठीक, अब हम k की वैल्यू पुट कर लेते हैं एक एक करके, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बने, x1 डिवाइड बाय x2 यहाँ पे प्लस यहाँ पे x2 डिवाइड बाय यहाँ पे x3, ऐसे चलता जाएगा यहाँ पे। और ये क्या बनेगा, आप k की वैल्यू 100 रखोगे तो 100 यहाँ पे बनेगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे x101 बनेगा, 101, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो x1/x2 यहाँ पे, क्योंकि x1 की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं दे रखा है, x1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तो आप x2 की वैल्यू निकाल के x1/x2 इक्वल टू वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन वो तरीका जो होगा वो है ना काफी गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों होगा, क्योंकि अगर आप x2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें k की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। अगर आपको x2 फाइंड करना तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख दो, k की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 1 + 1 कितना बन गया, 2 यहाँ पे, और यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x1 हो गया। अब x1 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये काफी लेंथी पड़ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दिमाग लगा, वो मेथड लगाओगे उससे आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना यहाँ पे इसको थोड़ा स्प्लिट कर लिया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे x1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, मैंने इधर x2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैंने यहाँ पे x100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया x1², तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको अगर सिग्मा फॉर्म में लिखूंगा तो मैं सिग्मा फॉर्म में लिख सकता हूँ x² डिवाइड में यहाँ पे x k+1 इंटू यहाँ पे x k। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर देखो x1 x2 का सबका स्क्वायर चला, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, k मान लिया यहाँ पे x² यहाँ पे, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से लेके 100 यहाँ पे। तो k की वैल्यू जब आप रखोगे तो x1² मिलेगा, और नीचे तो आपको मिलेगा 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 + 1 2 और यहाँ पे 1, मतलब हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे कैसे कैसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x² की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी क्या, x k+1 - x k। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा, यहाँ पे x k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x k+1 यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे x k, और डिवाइड यहाँ पे x k यहाँ पे इंटू x k+1 यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, 1/x k बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/x k+1 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास समीशन, और ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है ये, ठीक है। तो मैं देख रहे हैं ना कि मैं कैसे कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। मैंने पहले मैनिपुलेट किया इसको यहाँ पे, क्योंकि इससे कुछ हो नहीं सकता, मैंने इसको इसमें मैनिपुलेट किया। फिर मैंने देखा कि x1/x2 x2/3 ऐसा तो चलता जाएगा, ऐसा कोई भी सीरीज नहीं बनी, आप चेक करके देख सकते हो। फिर मैंने दिमाग लगाया क्यों ना x1 से मल्टीप्लाई एक बार ऊपर करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x के² की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि x1², यहाँ पे नीचे x1 x2 हो गया। फिर मैंने इसको जनरलाइज किया तो x k² और x k+1 यहाँ पे x k, और मैंने यहाँ से x k² की वैल्यू रखा, तो ये बेसिकली स्प्लिट हो गए, दो अलग अलग में टूट गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे k की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे 100 तक चलूं, अच्छा
अब अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे मैं एक एक करके वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास 1/x1 बनेगा, उसमें जो बनेगा 1/x2 बनेगा, ठीक है। और k की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, अच्छा यहाँ पे क्या है कि जब मैंने 1 पुट किया तो 1 यहाँ पे और यहाँ पे 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे हम यहाँ पे तो क्या बनेगा हमारे पास 1/x2 और माइनस यहाँ पे 1/x3 प्लस यहाँ पे 1/x3 यहाँ पे माइनस 1/x4 और प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 1/x4 माइनस 1/x5, ऐसा चलता जाएगा यहाँ पे। और चलता कहाँ से जाएगा 100 तक जाएगा। जब आप k की वैल्यू 100 रखोगे तो यहाँ पे x कितना होगा 100 माइनस यहाँ पे 1/x 101, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है कि इसमें तो कैंसिल हो रहा है, ये 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 कैंसिल, ये कैंसिल, लेकिन इसमें कुछ लोगों को फील नहीं आती कि भाई कैंसिल होगा तो बचेगा क्या। तो मैं आपको फील करा देता हूँ। फील ऐसा करा देते हैं कि जो लिखा है इसके लिए उसको ऐसे लिख लो, x 1/x1 माइनस x1 यहाँ पे माइनस 1/x2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/x2 यहाँ पे माइनस 1/x3, फिर यहाँ पे आप 1/x3 लिख लो माइनस 1/x4 यहाँ पे, लास्ट में क्या आ जाएगा 1 कितना बन जाएगा 1/x 100 माइनस यहाँ पे 1/x 10। अब ध्यान से ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, तो ये इसको काटेगा, कोई ना कोई यहाँ पे होगा जो इसको काटेगा, तो बचा हमारे पास क्या ये और ये। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/x1 यहाँ पे माइनस 1 कितना बन जाएगा x01। तो a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब यहाँ पे अभी x1 और x101 की वैल्यू मत रखना, ठीक है, अभी रुकना। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं। b हमारे पास क्या दे रखा है, b हमारे पास 1/x1 प्लस 1 और 1/x2 प्लस 1 x3 प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इसको भी मिटा देते हैं, हम यहीं पे b को निपटा देंगे। हमारे पास b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर देखा 1/x1 प्लस 1 इंटू 1/x2 प्लस 1 अब 1/x3 प्लस 1 यहाँ पे चलते जाएगा ऐसे 1 यहाँ पे x 100 प्लस 1 आएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया था, मैंने इसको मैनिपुलेट किया किससे यहाँ पे, तो मैंने इसको मैनिपुलेट किया था x1/x2 से मैनिपुलेट किया था, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो हमारे पास ये था मैंने इसको क्या किया था, देखो x के प्लस 1 मैंने इसको x के प्लस 1 से मैनिपुलेट, अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो x1 डिवाइड बाय x2 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, अगर आप x1 की बात कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये x1/x2 बन जाएगा। चलो मैं इसको मैनिपुलेट कर देता हूँ। मैं इसको b को क्या लिख सकता हूँ, b को लिख सकता हूँ प्रोडक्ट यहाँ पे और 1 यहाँ पे x के यहाँ पे प्लस 1 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से लेके 100 हो जाएगी, है ना। अब इजी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने किससे मैनिपुलेट किया, इससे। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोडक्ट यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके 100 यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा x के यहाँ पे डिवाइड बाय यहाँ पे x के प्लस 1 यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने मैनिपुलेट कर दिया। अब मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, k की वैल्यू 1 रखूंगा तो x1 यहाँ पे डिवाइड बाय x2 यहाँ पे, k की वैल्यू 2 रखूंगा तो x2 यहाँ पे डिवाइड बाय x3 यहाँ पे, ऐसे चलता जाएगा। k की वैल्यू अब 100 रखूंगा यहाँ पे तो डिवाइड बाय x 101। अब देखो x2 से इसने काटा, इसने इसको काटा, कोई इसको काट देगा तो बचेगा क्या, x1 यहाँ पे x101। तो b की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, इतनी आ गई। अब हमें क्या करना, अब हमें a प्लस 2 भी निकालना है। तो अगर मैं यहीं पे निकाल दूं, है ना, यहीं पे निकाल दूं क्योंकि जगह की कमी है, a प्लस 2 भी निकालना अगर हमें यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, a की वैल्यू कितना है 1/x1 यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे x101 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स b दे रखा है तो 2x1 यहाँ पे डिवाइड बाय x101। अब क्या करो आप, क्योंकि आपको दे रखा है, x1 इक्वल टू 1/2, तो 1/x1 कितना हो जाएगा, ये 1/x1 कितना होगा 2 बन जाएगा माइनस यहाँ पे 1/x101 प्लस आप यहाँ पे रखोगे 1/2 तो 1/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 यहाँ पे x10 और ये कैंसिल होगा तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन एक बार में समझ आ जाए ये जरूरी नहीं, आप एक बार इसको रिपीट करना है ना, आप इसको रिपीट करना, अगर ना समझ में फिर से रिपीट करना, तो 2-3 दिन बाद है ना, 2-3 दिन में, अरे 2-3 दिन में नहीं यार, 2-3 है ना टाइम्स अगर रिपीट करोगे इसको तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप मेहनत करते रहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।